नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये CTET CDP की क्लास नंबर 4 है। आज का हमारा टॉपिक है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक एवं सांवेगिक। आज का हमारा टॉपिक है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में हम देखेंगे सोशल डेवलपमेंट रेफर टू द प्रोसेस। Social development refer to the process by which a child learns to interact with other around them। यानी कि कोई हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो अभी हम पढ़ेंगे चाइल्ड्स के बारे में। तो चाइल्ड लर्नर्स, जो सीखने वाला बच्चा है, वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है अपने आसपास के वातावरण में, वही आएगा सोशल डेवलपमेंट के अंडर में। Social development most often refer to how a child develop friendship and other relationship। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कोई बच्चा डेवलप करता है फ्रेंडशिप और अदर रिलेशनशिप विद अराउंड देम, अपने आसपास के वातावरण के लोगों से, अपने आसपास के अपने पीयर ग्रुप्स यानी कि अपने दोस्तों स्टूडेंट से वो कैसे फ्रेंडशिप करता है, कैसे अदर रिलेशनशिप डेवलप करता है। यही चीज़ें आती है सोशल डेवलपमेंट के अंडर में। एज वेल हाउ ए चाइल्ड हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट विद पीयर्स। पीयर्स यानी कि सहपाठी। किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को, विवाद को, चीज़ों को, अदर रिलेशनशिप को वो कैसे हैंडल करता है चाइल्ड, ये सब चीज़ें आती हैं सोशल डेवलपमेंट के अंडर में। हम देखेंगे सोशल डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि प्रथम पाठशाला होता है बच्चे का परिवार, यानी कि परिवार बच्चे का प्रथम पाठशाला होती है और सेकंड पाठशाला होती है समाज। इसको हम दूसरी पेन से लिख लेते हैं। सोशल डेवलपमेंट के अंडर में हम पढ़ेंगे बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है उसका परिवार। वो सबसे पहले चीज़ें अपने परिवार से सीखता है और ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। सेकंड या द्वितीय पाठशाला होता है समाज, यानी कि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार, अपनी माँ से सीखता है, अपने परिवार से वो चीज़ों को सीखता है। उसके बाद सेकंड पाठशाला समाज होती है और तीसरे नंबर पे वो फिर जाता है स्कूल। 6 साल की उम्र में कक्षा 1 में एडमिशन। सोशल डेवलपमेंट के अंडर में हम पढ़ेंगे चरित्र निर्माण। किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण उसके परिवार, उसके समाज, उसके स्कूल, उसके आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है और ये आता है सोशल डेवलपमेंट के अंडर में। किसी व्यक्ति बच्चे में सद्गुण का डेवलपमेंट भी सोशल डेवलपमेंट के अंडर में आता है और सोशल डेवलपमेंट के अंदर में ही सांस्कृतिक, धार्मिक, सामुदायिक विकास की अवधारणा आती है। किसी बच्चे में आत्मसम्मान, स्वाभिमान व विचारधारा का जन्म उसके सोशल डेवलपमेंट के अंडर में ही आएगा और वो ये चीज़ें अपने समाज से इंटरेक्ट करके अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाता है। ये भी उसकी सोशल डेवलपमेंट के अंडर में ही आएगा कि समाज से प्रभावित तो होगा ही, पर साथ ही साथ वो अपनी एक व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत आइडेंटिटी, व्यक्तिगत पहचान भी बनाता है। ये सब चीज़ें आती हैं सोशल डेवलपमेंट के अंडर में। सोशल डेवलपमेंट और मॉरल यानी कि नैतिक विकास। नैतिक विकास सोशल डेवलपमेंट के ही अंडर में आता है। सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है नैतिक विकास। अभी हमने कुछ चीज़ें देखी कि आत्मसम्मान, स्वाभिमान, विचारधारा, सद्गुण, चरित्र निर्माण, ये सारी चीज़ें उसका मॉरल डेवलपमेंट को भी कर देते हैं, उसमें नैतिकता को भी भर देते हैं और ये नैतिक विकास सोशल डेवलपमेंट के ही अंडर में आता है। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सांवेगिक विकास। सावेगिक विकास यानी संवेग आया इसमें एक वर्ड। संवेग क्या होते हैं? इमोशन, संवेग या भाव।
ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, इसको हम इसका टेम्परामेंट भी कह सकते हैं। टेम्परामेंट यानी संवेगों, भावों पे नियंत्रण करने की हमारी जो एबिलिटी, और धीरे धीरे इस एबिलिटी में विकास, डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट के अंडर में आता है। पिछली क्लास में हमने देखा भी था कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन वाला पार्ट आईक्यू और राइट ब्रेन वाला पार्ट होता है ईक्यू का, यानी कि इमोशनल, यही चीज़ है इमोशनल कोशेंट, और इसी के अंडर में आता है इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल कोशेंट, और इमोशनल कोशेंट में हमने पढ़ा था क्रिएटिविटी आती है, इमेजिनेशन आती है और फीलिंग आती है। फीलिंग यानी कि इमोशन, संवेग, और इसी वाले राइट ब्रेन से हमारा इमोशनल डेवलपमेंट कंट्रोल होता है, ऑपरेट होता है, प्रोसेस होता है। इमोशनल डेवलपमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो कि काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो रॉथस ने कहा था कि संवेग हमारे जीवन में रंग भरते हैं, और ये डेफिनेशन प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछी गई है। उसके बाद हम देखेंगे कि लव, फियर और एंगर, लव, फियर और एंगर जन्म से ही होते हैं। ये तीनों, लव, फियर और एंगर, तीन इमोशन बच्चे में जन्म से ही विद्यमान रहते हैं। ये वॉटसन ने कही थी, और ये परिभाषा भी काफ़ी बार पूछी गई है। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट क्या क्या प्रभावित करता है? ये हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, मेंटल डेवलपमेंट और सोशल मॉरल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी ये प्रभावित करता है। जैसे कि कभी आप इमोशनली वीक हैं, या इसको हम नेगेटिव कह सकते हैं, आप कभी कभी इमोशनली बैड फील कर रहे हैं, तो उस टाइम आपका खाना खाने का मन ना भी होगा, और यही चीज़ें हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेंगी। उस उस दशा में आपका कुछ काम करने का मन भी नहीं होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी हमारी मेंटल सिचुएशन को भी ये चीज़ें प्रभावित करती हैं, हमारे इमोशंस। और सोशल मोरल डेवलपमेंट तो करेंगी, क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या हाईली रिलेटेड है सोशल मॉरल डेवलपमेंट से। कोई व्यक्ति अगर इमोशनली वीक होगा तो वो सोशली उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर कोई किसी टाइम इमोशनली ठीक नहीं होगा तो वो सोशली उतना अच्छा इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि उसका सोशल डेवलपमेंट भी उससे प्रभावित होगा, और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा, क्योंकि जो व्यक्ति इमोशनली स्टेबल नहीं होगा वो सोशली ज़्यादा घुल मिल नहीं पाएगा, तो वो लैंग्वेज भी उतनी अच्छी पकड़ नहीं बना पाएगा। तो एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा सोशल डेवलपमेंट में, यानी कि सामाजिक विकास में हमने पढ़ा कि चाइल्ड, बच्चा अपने सामाजिक वातावरण से या अपने आसपास के इन्वायरमेंट से किस तरह से इंटरेक्ट करता है, ये आता है सोशल डेवलपमेंट में, यानी कि चाइल्ड इंटरेक्शन विद सराउंडिंग। बच्चे अपने आसपास के वातावरण, फिजिकल वातावरण, बच्चा अपने आसपास के वातावरण से किस तरह से इंटरेक्शन करता है, किस तरह से वो रिलेशन बनाता है, और किस तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट को अपने पीयर्स के साथ यानी कि अपने सहपाठियों के साथ हैंडल करता है। ये सब चीज़ें आएंगी सोशल डेवलपमेंट के अंदर में। मॉरल डेवलपमेंट भी सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, और इसी में उसके चरित्र का निर्माण, उसके आत्मसम्मान, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी का निर्माण, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं जो कि हमने पढ़ा था यहाँ पे। यानी कि सांस्कृतिक, धार्मिक, सामुदायिक विकास की अवधारणा, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, विचारधारा का जन्म, ये सब चीज़ें आती हैं सोशल डेवलपमेंट के अंडर में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, यानी कि बच्चा शुरू में चीज़ें अपनी माँ से, फिर अपने परिवार से सीखता है, और सोशली उसका इंटरेक्शन का ये पहला पहला स्टेप हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है और अपने आसपास के वातावरण में खेलने, कूदने, समझने लगता है, उसमें प्रकृति भी आ जाती है। अभी तक वो ज़्यादा इंडोर रहता है, अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और वो आउटडोर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाता है। वो प्रकृति से, छोटे मोटे पेट से, जानवरों से, अदर अपने आसपास के और लोगों से इंटरेक्शन करता है।
तो उसका जो सेकंड पाठशाला होता है, उसका समाज होता है। हालांकि वो समाज अभी उसका बहुत छोटा होगा, अपने आसपास के उसके परिवारजन, आस पड़ोस के लोग होंगे। धीरे धीरे बच्चा जाएगा स्कूल, और तीसरी पाठशाला भी हम इसको कह सकते हैं एक तरह से। उसके उसके बाद हमने पढ़ा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में हमने देखा कि इसमें आता है इमोशन, संवेग। बच्चे की अपनी भावनाओं पे, अपने संवेग पे कंट्रोल करना, उनको प्रोसेस करना, ठीक से ऑपरेट करना, ये सब चीज़ें आती हैं इमोशनल डेवलपमेंट के अंडर में। और सोशल डेवलपमेंट के ही अंडर में आता है इमोशनल डेवलपमेंट। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट आपस में हाईली रिलेटेड हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हालांकि इमोशनल डेवलपमेंट सारे डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, सारे ही डेवलपमेंट आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, पर सोशल डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा असर रहेगा इमोशनल डेवलपमेंट पर, और इमोशनल डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा असर रहेगा सोशल डेवलपमेंट में, अदर डेवलपमेंट से रिलेटिवली ज़्यादा। इमोशनल डेवलपमेंट में हमने देखा था कि वॉटसन ने कहा था कि लव, फियर और एंगर, यानी कि प्यार, डर और गुस्सा, ये तीनों संवेग हमारे पास जन्म से रहते हैं। ये वॉटसन ने कहा था, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद हमने देखा कि रॉथस ने कहा था कि संवेग हमारे जीवन में रंग भरते हैं। अभी पिछली साइड में हमने देखा था कि संवेग हमारे जीवन में रंग भरते हैं, ये रॉथस ने कहा था, और ये इम्पोर्टेंट है। लव, फियर और एंगर, हमारे पास तीन इमोशन जन्म से ही होते हैं, ये वॉटसन ने कहा था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ये कुछ चीज़ें हैं, यूट्यूब पे ये बैच फ्री रहेगा, और वेबसाइट पे आपको क्लास नोट्स वगैरह धीरे धीरे जैसे भी हो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।